नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आर 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग आज का दिन क्यों खास है। आज यानी 7 दिसंबर 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। आज बात उस दिन की जो देश के उन जवानों के नाम हैं जो हर पल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। साल 1949 में भारत सरकार ने फैसला किया कि देश अपने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान के लिए हर साल एक विशेष दिन मनाएगा। उसी फैसले के बाद 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, यह दिन सिर्फ एक औपचारिक दिन नहीं है, यह उस त्याग को याद दिलाता है जो हमारे सैनिक सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में 24 घंटे निभाते हैं। फ्लैग डे का उद्देश्य है सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सहयोग जुटाना, शहीद परिवारों की मदद, घायल और विकलांग सैनिकों के पुनर्वास में सहायता, देशवासियों में जागरूकता बढ़ाना। हम अपने मन से एक छोटा सा योगदान देकर इन वीरों के परिवार तक सम्मान पहुंचा सकते हैं। फ्लैग डे पर मिलने वाली हर सहायता आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड में जाती है। यह फंड 3 सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों एवं उनके परिवार के कल्याण में उपयोग किया जाता है। घायल जवानों के उपचार में, पुनर्वास कार्यक्रमों में, शहीद परिवारों की सहायता में, पूर्व सैनिकों की सपोर्ट और स्कॉलरशिप में। देश भर में इस दिन छोटे छोटे झंडे, बैच, स्टिकर्स वितरित किए जाते हैं। लोग अपनी इच्छा से दान देते हैं। सरकारी स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में सैनिकों के सम्मान देने वाले कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि समाज के सम्मान और सहयोग से भी मजबूत होती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस एक ऐसा दिन जब हम राष्ट्र की रक्षा करने वाले हर सैनिक को दिल से सलाम करते हैं। उनके साहस, उनके त्याग और उनके सेवा को आर भारत 24 की ओर से सत सत नमन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झारखंड की खबर। यहाँ बांग्लादेशी जमाई टोला बना रहे खेतों में बम रखकर देवघर में बरसे जेपी नड्डा। देवघर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झामुमो कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए अवैध घुसपैठिए को झारखंड की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि संथाल परगना में आदिवासियों से शादी कर बांग्लादेशी जमाई टोला बनाया जा रहा है और घुसपैठिए स्थानीय लोगों को डराने के लिए खेतों में बम तक रख देते हैं। नड्डा ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से हर घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पर अपमान करने और झामुमो पर जनता से वादा खिलाफी और अपराध बढ़ाने का आरोप लगाए। मुझे जानकर दुख हुआ, आप भी सुन रहे होंगे, आजकल जमाई टोला बन रहा है, जमाई पर जमाई टोला बन रहा है। हमारे बांग्लादेशी लोग हमारी आदिवासी बहनों से शादी करके जमीनों को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश चलने देना है क्या? ये जमाई टोला बढ़ने देना है क्या? ये यहाँ की समस्या है। इसीलिए हमारी संख्या 45 से घट करके 28 पर आ। पिंकी मंडल जी मिली थी गोपीनाथपुर गांव की, पाकुड़ जिले की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से, जिला परिषद की सदस्य हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि किस तरीके से वहां घुसपैठिए आकर के उनके खेतों में बम रख जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, ये आजाद भारत में देखा था कभी क्या? और मेरी आवाज ये सरकार सुन रही है तो मैंने गांव का नाम भी लिया है और मैंने नेता का नाम भी लिया है। मैंने इसलिए लिया है कि यह लड़ाई उसकी अकेली लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। इसको हम लड़ करके। शीतलहर के चपेट में झारखंड, पलामू, गुमला, रांची समेत 11 जिलों में आईएमडी की चेतावनी। खूंटी में 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। झारखंड में शीतलहर तेज हो गई है और गुमला 3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा।
IMD ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, बोकारो और खूंटी सहित 11 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया है। खूंटी में तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 6.1 डिग्री सेल्सियस और रांची में 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है और अगले 48 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। जेपी नड्डा के बयान पर जेएमएम का पलटवार का सबसे बड़ा खतरा घुसपैठिया से नहीं बीजेपी की राजनीति से है। देवघर में जेपी नड्डा के बयान पर झामुमो ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झारखंड की राजनीति समझे बिना भ्रम फैलाती है। महासचिव विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा घुसपैठिए का मुद्दा उठाकर लोगों को डराती है, जबकि असली खतरा उसके विभाजनकारी राजनीति है। उन्होंने कहा कि अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है और झामुमो सरकार जांच में कभी दखल नहीं देती है। झारखंड की 100 पंचायतों को मिलेगा 2.5 लाख का अनुदान, करना होगा ये काम। झारखंड सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाल विवाह रोकथाम पर फोकस करेगी। राज्य उन 100 पंचायतों को 2.5 लाख रुपए का अनुदान देगी जो बाल विवाह रोकने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मानसिक दिव्यांगों, मैनुअल स्कैवेंजर्स तथा मानव तस्करी के शिकार बच्चों एवं महिलाओं के लिए इन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन योजनाओं पर लगभग 40 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च का अनुमान है। मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास, कौशल विकास और शिक्षा सहायता के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर बाल विवाह जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाना है। मधुपुर वार्ड नंबर 3 महिलाओं का गुहार, नया मीटर लगते ही बढ़े बिजली बिल, बुनियादी सुविधाओं में भी संकट। मधुपुर वार्ड नंबर 3 नवी बक्स रोड कब्रिस्तान के पीछे महिलाओं ने बिजली बिल समस्या को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि नया मीटर लगने के बाद उनके घरों में वास्तविक खपत से कई गुना बिजली बिल आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ न तो पानी की निकासी के लिए नाली है, न ही सड़क और न ही चापाकल, न ही पोल पर लाइट। बेहद कठिन स्थिति में रहने के बावजूद उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग का रास्ता का प्रॉब्लम है, घर है लेकिन हम लोग का रास्ता नहीं है निकलने का। किसी का मैयत हो गया, कुछ भी हो गया, खेत से लाना पड़ता है। हम लोग का रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है। आज से नहीं, हम लोग कम से कम 10 साल 15 साल से परेशान है। आज 15 साल रास्ता का कोई मसला नहीं निकला हम लोग का। नाली भी प्रॉब्लम है, पानी नाली नहीं है, बहुत परेशानी है। हम लोग अपना अपना घर में पानी रख रहे हैं। एक भी चापा नल नहीं है इस वार्ड में, एक भी चापा नल नहीं वार्ड में यहाँ चापा नल नहीं, एक भी चापा नल नहीं। सही का कुछ है हम लोग को सुविधा समझे। पानी के लिए सब तरफ चापाकल है, हम लोग का एगो भी चापाकल नहीं, मोहल्ला कहीं पर नहीं है। नाली का निकास नहीं सही का, तो पानी कहाँ से आता है? आज तक एगो कॉलोनी भी नहीं मिला घर का। नाली की समझे कहाँ से करते हैं? एक कुआं से पानी 20 घर 20 घर भरता है, एक कुआं से पानी 20 घर भरता है। घर में रख रहा पानी कहाँ से लाते हैं? दूसरे कुआं से अगर वो घेर लेगा बंद हो जाएगा। बाहर से कुआं सूख जाता तो पानी बाहर से लाते, टिलिया टाड़ के कुआं है वहाँ से लाते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, झारखंड के 3 युवकों की मौत, 2 बेटों के खोने के बाद बार बार बेहोश हो रहे हैं धनेश्वर महतो। गोवा के अरपुरा स्थित रोमियो ब्रिसलैंड नाइट क्लब में शनिवार रात भीषण आग में झारखंड के 3 युवकों रांची लापुंग के प्रदीप महतो 24 वर्षीय, विनोद महतो 22 वर्षीय और खूंटी कर्रा के मोहित मुंडा की मौत हो गई। तीनों रोजगार के लिए गोवा में रहकर क्लब में काम करते थे। हादसे में कुल 25 लोगों की जान गई है। घटना की खबर मिलते ही दोनों जिले में मातम फैल गया। परिजन बार बार बेहोश हो रहे हैं। गोवा में काम कर रहे झारखंड के अन्य लोगों ने सबकी पहचान में मदद की। क्लब परिसर में कई कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने अधिकांश हादसे के शिकार हुए। पोस्टमार्टम के बाद शव झारखंड भेजे जाएंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के निलंबित IAS विनय चौबे की पत्नी से एसीबी ने शुरू की पूछताछ। एसीबी ने शराब और वन भूमि घोटाले के आरोपी निलंबित IAS विनय चौबे की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में टीम ने उनके घर जाकर पत्नी स्वप्रा संचिता से पूछताछ की।
चौबे और उनकी पत्नी, रिश्तेदार एवं सहयोगी सहित 7 लोगों पर फर्जी लेन देन और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। चौबे पूर्व से जेल में बंद हैं। सारठ में आलू लदे ट्रक के चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत। देवघर जिले के सारठ करमाटाड़ मुख्य मार्ग पर नारगी मोड़ के पास एक आलू लदे ट्रक के चपेट में आकर 62 वर्षीय उगन महरा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसके आवागमन पूरी तरह बाधित हो गई। बाद में सारठ विधायक चुन्ना सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से जाम हटाया गया और परिजनों को सरकारी मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना हुआ सर, गाड़ी में आ रहा था तो बोला कि हम सब्जी लेने जाएंगे, अभी आलू भात खा रहे हैं, आलू भात अच्छा नहीं लग रहा, हम सब्जी लेने जाएंगे, सब्जी लेकर के हम आएंगे, उसका बाद सब्जी बनाएंगे। उसका बीच में हम लोग देखें कि मर गया। कैसे हुई दुर्घटना? दुर्घटना मतलब ऐसे हुआ कि आलू गाड़ी एक उधर से आ रहा था, हाँ ट्रक, उसका बाद तो मर गया। वो सब्जी लेकर के उधर से आ रहा था। ये पैदल आ रहे थे? हाँ सर, नहीं पैदल था, पैदल था वो। गांव छिट पियरसोल है, यहाँ से 3 किलोमीटर हम लोग का घर दूर पड़ता है। ये पैदल वहाँ से सुबह मार्केट यहाँ सब्जी लेने के लिए आ रहा था। जैसे ही ये सब्जी दुकान के सामने आया, उधर से एक आलू का ट्रक आ रहा था, उसी के बीच में ये तो अपना साइड में जा रहा था, बायां साइड, और गाड़ी इसके तरफ ले गया और माथा चपट दिया। क्या नाम है इनका मृतक का? इनका नाम उगन महरा है। आप कौन है इनके? हम उनका चचेरा भाई हैं। नाम आपका? मेरा नाम नरेश दास। अब आते हैं हम लोग आज के क्विज सवाल पे। आज का सवाल है, झारखंड में कितने विधानसभा सीट हैं? पहला ऑप्शन 68, दूसरा 72, तीसरा 82, चौथा 80। आप इस सवाल का जवाब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कल के जो हमारे विजेता हैं वो रोहित कुमार जी हैं, जो मधुपुर निवासी हैं। अब चलते हम लोग अगले पड़ाव में, अब राष्ट्रीय खबरों की ओर। रक्षा मंत्री द्वारा लेह में सुरंग का होगा उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह में दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर बनी रणनीतिक श्योक सुरंग का ई उद्घाटन करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग लद्दाख के सबसे संवेदनशील इलाकों में साल भर आवाजाही सुनिश्चित करेगी। बर्फबारी, भूस्खलन और खराब मौसम में सप्लाई लाइन पहले रुक जाती थी, लेकिन अब सैन्य तैनाती, रसद और स्थानीय नागरिकों की यात्रा तेज और सुरक्षित होगी। यह सुरंग सीमा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गोवा नाइट क्लब हादसा। गोवा के अरपोरा स्थित ब्रिज बाय रोमारियो लैंड नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने के बाद अचानक आग लग गई, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हुए। अधिकांश मौतें धुएं में दम घुटने के कारण हुई, क्योंकि बेसमेंट में वेंटिलेशन और एग्जिट खराब थे। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए हैं, जबकि क्लब मालिक प्रबंधक पर FIR दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बन रहा वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास इंजन। एक वैश्विक नेता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत मजबूत नीतियों, सुधारों, नवाचार और युवा शक्तियों के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। PM ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक विकास का केंद्रीय स्तंभ बनेगा। इंडिगो उड़ानों में संकट, एयरलाइंस पर रेगुलेटर्स की चेतावनी। बीते हफ्ते इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें पायलटों की कमी और संचालन संबंधी अव्यवस्था के कारण रद्द या देरी का शिकार हुए, जिससे यात्रियों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति बिगड़ने पर उड्डयन नियामकों ने एयरलाइंस की कड़ी चेतावनी जारी की है। साफ कहा कि यदि संचालन सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इंडिगो ने शेड्यूल स्थिर करने और अतिरिक्त पायलट तैनाती करने की प्रक्रिया में तेज कर दी है। अब हम लोग अगले पड़ाव में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।
चीन जापान तनाव, चीनी विमानों ने जापानी एयरक्राफ्ट पर फायर रडार किया लॉक। जापान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन के सैन्य विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे जापान एयरक्राफ्ट पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। यह वही रडार सिस्टम होता है जिसका उपयोग मिसाइल दागने के ठीक पहले लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। टोक्यो ने इस क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन बताया और बीजिंग से औपचारिक स्पष्टीकरण की मांग की है। इस घटना से पूर्वी एशिया में तनाव और बढ़ गया है। मिलते हैं हम लोग कल के फिर पुनः खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।